बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है नागौर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नजर डाल लेते हैं। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरएलपी भाजपा के समर्थक भिड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। बेनीवाल और मिर्धा के समर्थकों में हाथापाई की खबर यहां पर आ रही है। तेजपाल मिर्धा के सिर पर चोट लगने की भी खबर है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर। कुचेरा के नगरपालिका अध्यक्ष हैं मिर्धा। ज्योति मिर्धा के समर्थकों में वो मौजूद थे। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सियासत से जुड़ी, जहां पर आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भिड़े हैं। भिड़ंत हुई है दोनों समर्थकों में, और बेनीवाल और मिर्धा के समर्थकों के बीच नौबत हाथापाई तक भी पहुंच गई। तेजपाल मिर्धा के सिर पर इस घटनाक्रम में चोट लगी है। नगरपालिका कुचेरा के अध्यक्ष हैं मिर्धा। हमारे सहयोगी नागेश फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ। जी नागेश, क्या कुछ घटनाक्रम है, क्या वजह रही कि नौबत यहां तक पहुंच गई? जो मैं आपको बता दूं कि सुबह से अच्छा खासा माहौल नागौर जिले में बना हुआ है मतदान को लेकर। नागौर लोकसभा सीट जो है, इस पे सुबह से ही खासा उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है, और दोपहर 1 बजे तक पूरे जिले में 33.86% वोट डल चुके हैं। अधिकतर जो विधानसभाएं हैं, नागौर लोकसभा में 8 विधानसभाओं के मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं, और अच्छा खासा रुझान सुबह से ही वोटिंग को लेकर बना हुआ है। अब तक की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वोटिंग 37.98% जो है वो नागौर विधानसभा में मतदान हो चुका है। कुचेरा में घटनाक्रम सामने आया कि ज्योति मिर्धा जो भाजपा की प्रत्याशी हैं और रालोपा जो कांग्रेस से गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल चुनाव में मैदान में हैं, दोनों के समर्थक जो हैं वो कुचेरा में एक दूसरे से वोटिंग के मामले को लेकर आपस में उलझे हैं। कुछ देर पहले ताजा घटनाक्रम सामने आया। हालांकि अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो नागौर के समूचे लोकसभा क्षेत्र में शांति से मतदान हो रहा है। कुचेरा में ज्योति मिर्धा और बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़े हैं, और बताया जा रहा है कि नगरपालिका के जो अध्यक्ष वहां हैं तेजपाल मिर्धा, उनको उस धक्का मुक्की के बीच में चोट भी लगी। इस तरह के ताजा जो है वो जानकारी हमारे पास पहुंची है। जी, क्या पुलिस का भी दखल इस मामले में हुआ है? कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? जब मैं दर्शकों को बता दूं कि सूचना मिलने के बाद में कुचेरा में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है, क्योंकि कुचेरा में जितने बेनीवाल जो रालोपा के प्रत्याशी है उनकी खासी वहां पर संख्या, और ज्योति मिर्धा जो है उनकी भी वहां समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में फिर से वहां ऐसी कोई झड़प नहीं हो, इसके लिए बड़ी मात्रा में वहां पुलिस बल पहुंचा है, और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सभी लोगों को, हालांकि वहां जो घटनाक्रम हुआ धक्का मुक्की का, उसके बाद दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों को मतदान केंद्र से हटा दिया है, लेकिन तनाव की स्थिति अभी भी वहां बनी हुई है, क्योंकि दोनों के समर्थकों के बीच जो है वो धक्का मुक्की तक ही नहीं, बात हाथापाई तक पहुंच गई, और बताया ये जा रहा है कि कुछ लोगों को हल्की चोटें भी वहां आई है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुचेरा नगरपालिका के जो अध्यक्ष है तेजपाल मिर्धा, उनको भी चोट लगने की जानकारी अब तक हमारे तक पहुंची है। तो पुलिस इस मामले में फिलहाल वहां पर जो है वो शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पहला प्रयास पुलिस का यह है। हालांकि काफी देर तक हंगामा वहां चलता रहा, लेकिन अभी दोनों के जो समर्थक हैं उनको मतदान केंद्र से हटा दिया है, अलग अलग कर दिया गया है। फिलहाल वहां बताया जा रहा है कि अभी शांति है, और एहतियात के तौर पे कुचेरा में अतिरिक्त जाब्ता भी भेजा जा रहा है। पुलिस के आला अफसर भी वहां पहुंचे हैं। जी नागेश, जिस तरह से सीट पर अलायंस को लेकर, जिस तरह से दल बदल को लेकर तल्खियां यहां पर शुरू से ही नजर आती रही, और वैसे भी सियासत का एक गढ़ है और वहां पर दिग्गज मैदान में है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये नौबत नहीं आती अगर प्रशासन की तरफ से भी माकूल इंतजाम होते? क्योंकि लोकतंत्र के लिए इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती, खासतौर से ऐसी जगह जहां टकराव, जहां मुकाबला बड़े पैमाने पर हो, जहां अलायंस को लेकर पहले तल्खियां सामने आ चुकी हों, मंच साझा करने को लेकर तल्खियां सामने आ चुकी हो। बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी जब
एक हॉट सीट के रूप में सामने आई, तो वहां इस तरह का घटना होना आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी इसे माना जाएगा? जी बिल्कुल, इस मामले में हालांकि ये कहना और पुलिस की तरफ से सुरक्षा के इंतजामों की हम अगर बात करें तो एहतियात के तौर पे पुलिस ने अधिकतर जगहों पर पुलिस का जाब्ता जो है अच्छी खासी संख्या में तैनात किया है। और ये आप बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि नागौर जो है हॉट सीट है और पूरे राजस्थान की नागौर में नजर बनी हुई है। और ये शुरुआत से ही माना जा रहा था कि मतदान के दौरान जो है कहीं ना कहीं इस तरह की छिटपुट घटनाएं, झड़प भी हो सकती है। और इसी का परिणाम हम मान सकते हैं कि जो है यहाँ पर 15 अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां भी यहाँ तैनात की गई है। और पुलिस जाब्ते की जहां तक हम बात करें तो एहतियात के तौर पे प्रशासन ने सभी जगहों पे इंतजाम किए हैं, क्योंकि चुनाव का इस बार जो है नागौर लोकसभा सीट पर शुरुआत से ही बयानबाजी किस प्रकार से दोनों नेताओं और उनके समर्थकों के बीच में होती रही है, इससे ये शुरुआत से ही माना जा रहा था कि मतदान होने के दिन तक कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं भी हो सकती है। प्रशासन की हम बात करें तो चूक कहना तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जब यदि इस प्रकार की घटनाएं थी तो कुचेरा में, चूंकि कुचेरा एक ऐसी जगह है जो दोनों ही प्रत्याशियों के लिए गढ़ माना जाता है। और चूंकि ज्योति मिर्धा के परिवार के लोग भी वहाँ रहते हैं और मूलतः जो है हम दर्शकों को बता दें कि ज्योति मिर्धा जो मूलतः जो रहने वाली है वो कुचेरा की है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को जो है कुचेरा में अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाना चाहिए था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है वो भी इस बार शुरुआत से ही जोश में, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मतदान को लेकर नागौर में खासा उत्साह है। दोपहर 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरी लोकसभा सीट जिसमें 8 विधानसभाएं आती है, उसमें दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए सुबह से ही लगे हुए थे। और अभी भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लगातार किस तरह से मतदान केंद्रों पर वोट देने वालों का रुझान नजर आ रहा है, कतारें लगी हुई है। तो ये सही है कि प्रशासन को अधिक इंतजामात करना जी। नागेश, इसके अलावा मौसम का कितना असर वहां पर मतदान पर नजर आ रहा है? और अभी 8 सीटों की बात अगर करें तो कुल मतदान प्रतिशत अब तक कितना पहुंच सका है, और क्या कुछ आशा निर्वाचन विभाग को है? जी, इस बार निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां की थी। और जहां तक मतदान की हम बात करें तो प्रशासन के साथ साथ राजस्थान पत्रिका की ओर से भी जो कैंपेन चलाया गया मतदाता जागरूकता का, उसका भी खासा असर नागौर लोकसभा सीट में दिखाई पड़ रहा है। और ग्रामीण इलाकों में आप देख रहे होंगे कि चाहे भीषण गर्मी है, चूंकि मारवाड़ में राजस्थान का सर्वाधिक इलाका जो है ये मारवाड़ ये तपता है, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर इस इलाके में शुरू हो गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं, और ये एक खुशी भरी तस्वीरें भी हमारे सामने है कि चाहे भले मारवाड़ गर्मी से तप रहा हो, लेकिन लोकतंत्र में ये सुखद तस्वीरें हैं कि भीषण गर्मी के बीच भी लोग वोट देने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और इसी का परिणाम हम मान रहे हैं कि अधिकतर मतदान केंद्र के बाहर कतारें लगी हुई है।